हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज जेबीटी टेट का स्पेशल पेपर कंडक्ट करवाया गया 15 अक्टूबर 2023 को, और इस पेपर के अंदर हम आज के वीडियो में साइकोलॉजी और इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास साइकोलॉजी सेक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक कौन सा है? स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थे दैट इज योर छात्र का स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि, छात्र की पारिवारिक दशा। और यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चे का इंटेलेक्ट, बच्चे का फैमिली इन्वॉल्वमेंट और उसकी हेल्थ, तीनों जो है वो आपके स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर अवेलेबल रहेगा दैट इज योर ऑल ऑफ अबव। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज योर टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। छात्र की कमजोरी को दूर करने के लिए हमें नैदानिक परख की आवश्यकता पड़ती है। बाकी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे, छात्र की रुचि, छात्र के अभ्यास में कार्य को बढ़ाने के लिए, छात्र को परीक्षा में पास करवाने के लिए। तो इन तीनों और चारों में से हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इन लर्निंग कहा जाता है बी एफ स्किनर की थ्योरी को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर बी एफ स्किनर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पूछा था इन प्रेजेंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इन प्रेजेंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो दैट इज योर साइंस ऑफ बिहेवियर। अदरवाइज ये तो सारे ही आपके मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है, लेकिन करंट और प्रेजेंट में जो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी प्रेजेंट हुआ है दैट इज योर साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। जो आपकी अल्पकालिक स्मृति है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अल्पकालिक स्मृति को जाना जाता है एक्टिव मेमोरी के नाम से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास पूछा गया था, हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और ये जो बुक है पर्सनैलिटी के ऊपर, इस बुक को दिया गया है एल्पोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास पूछा गया था, हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्जिग। लिप्जिग में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को एस्टेब्लिश करने वाला जो पर्सन था वो था हमारे पास विलियम वुंड। यहाँ पर वुंड ऑप्शन मिला था, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो विलियम वुंड, और इन्होंने इस लैब को एस्टेब्लिश किया था 1879 में। नेक्स्ट एग्जाम में पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को फिर से अगेन पूछने की। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हमारी अनुवांशिकता को कॉन्टिन्यूटी में बढ़ाने वाले जो कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? डीएनए के बेस पे आपके पास जीन्स है या क्रोमोसोम है? तो आपके पास जो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इज योर जीन्स। जीन्स के बेस पे हेरिडिटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया था, टीएटी इज प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, और ये जो टेस्ट है आपका, ये पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज। सिंपल सी बात अगर हम सिंपल क्वेश्चन फॉर्म में बताएं तो यहाँ पर आपको जो है वो आईक्यू के फॉर्मूले के ऊपर स्टेटमेंट पूछी गई थी कि आपके पास जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है, इस चीज को क्या कहा जाएगा? तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर बुद्धि लब्धि, इट मींस इंटेलिजेंस कोशिएंट का फॉर्मूला दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो साइकोसोशियल थ्योरी है, जिसे हिंदी में मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है, इस थ्योरी को देने वाला था एरिक एरिक्सन। तो आपके पास यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर विजुअल टीचिंग एड। कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था बुक, मैप, ग्लोब, तीनों ही आपके विजुअल एड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 कि जो 6 to 11 का एज ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? तो 6 to 11 का जो एज ग्रुप है दैट इज योर लेटर चाइल्डहुड पीरियड, जिसे हिंदी में कहा जाएगा उत्तर बाल्या अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है गर्भ अवस्था से। इट मीन्स तो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 8, दैट इज योर कॉन्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा था, मेमोरी इज अ हाईली डैश प्रोसेस। ऑप्शन था आपके पास कंस्ट्रक्टिव है, पैसिव है, रिग्रेसिव है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी को हाई लेवल पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास रहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लास्ट का जो HP टेट एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। और आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा दैट इज योर कोलेस्निक। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? आपका कोलेस्निक ने दिया है। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है आपका वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रोसेस को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम बच्चे को भी वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की आपके पास कौन सा ऑप्शन वो सही करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास B और D, हम दोनों ऑप्शन को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, हु कॉइन्ड द मेंटल हेल्थ। तो ये जो आपका मेंटल हेल्थ का टर्म है ये दिया गया है विलियम स्विस्टर के द्वारा। इन्होंने मेंटल हेल्थ टर्म को डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा गया था, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन HP टेट के एग्जाम में रहता है। दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है आत्म निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? तो ऑलवेज रिमेंबर डेवलपमेंट इज योर कॉन्टिन्यूअस एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन। अभी जो पीछे क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कॉन्सेप्शन से शुरू होता है और ये चलता है आपका डेथ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपके पास दिस वन कि कहाँ से कहाँ तक आपका डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लास्ट टाइम HP टेट आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया था कि मेंटल एज टर्म को किसने दिया है। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा अल्फ्रेड बिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज योर इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब ये जो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस है ये किसका रिजल्ट है? तो ऑलवेज रिमेंबर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन इंडिकेट किया जाएगा दैट इज योर हेरिडिटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है? तो आई भी सेंसरी ऑर्गन है, हियरिंग भी है, टच भी है, लेकिन हमारा जो मेमोरी है वो सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपके पास जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस, लर्निंग, ये तीनों ही फैक्टर आपके जरूरी हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो आंसर आपके पास रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। जो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किस में रहता है? कल्पनाओं में रहता है, संवेदनशील होता है, वास्तविक होता है या समाज से बाहर होता है? तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग। अब प्लेइंग के अंदर कंसीडर करें, अगर स्पेशली पर्टिकुलरली बात करें तो वो फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगा, लेकिन प्लेइंग में अगर हम ओवरऑल बात करें तो बच्चा प्लेइंग के बेस पे सोशली और इमोशनली भी डेवलप होता है। तो यहाँ पर भी हम दो ऑप्शन इंडिकेट करके चल रहे हैं, दैट इज योर B और D। अब डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर की में आपको सही आंसर कौन सा यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। सिंपल सी बात है, साइको एनालिटिक वर्ड जब भी आपको मिल जाएगा तो आपके पास हमेशा आंसर रहेगा सिगमंड फ्राइड। दैट इज योर सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 28, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, आपको पूछा जाए इनसाइट लर्निंग थ्योरी, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी को दिया है गेस्टाल्ट लर्निंग के बेस पे, मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, मतलब उन्होंने थ्योरी को कौन सी परफॉर्म किया है। तो उनकी जो बहुत ही फेमस थ्योरी है वो है SOI मॉडल, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर थ्योरी
ऑफ इंटेलेक्ट। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा दैट इज योर स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइकोलॉजी सेक्शन के अंडर, तो यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ द ग्रुप इज फैमिली। जो फैमिली है हमारा वो किस तरह का ग्रुप है, तो फैमिली आपका है प्राइमरी। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका प्राइमरी। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंग्लिश का सेक्शन। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कवर होते हैं हमारे साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास रहता है इंग्लिश का सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे सिनोनिम ऑफ इंग्लिश। सिनोनिम ऑफ इंग्लिश, सिनोनिम ऑफ वर्ड्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन में आपको पूछा गया था सबसे पहला कि एलिंग के अंदर जो सिनोनिम रहेगा इस वर्ड का वो आपके पास आउट ऑफ दिस कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर एलिंग का जो सिनोनिम रहेगा दैट इज योर सिक। सेकेंड था आपके पास लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो सिनोनिम आपके पास अवेलेबल रहेगा दैट इज योर वीकर। वीकन इज द राइट आंसर। थर्ड था आपके पास एक्यूमन। एक्यूमन का जो राइट ऑप्शन आपके पास सिनोनिम के केस में रहेगा दैट इज योर इंटेलेक्ट। 34th क्वेश्चन था 3-3 मेक 6। अब यहाँ पर आपको जो है वो कंजक्शन को फिलअप करना था और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे एज वेल एज और एंड और विद। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा राइट वन दैट इज योर सी ऑप्शन एंड कंजक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 3 and 3 मेक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन था ही इज वेरी रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। तो लेकिन ये केस में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर बट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 आपको पूछा गया था आर्टिकल के बेस पे डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। अब देखिएगा रिवर का नेम जब भी आपको मिलेगा ऑलवेज रिमेंबर यू विल पुट द आर्टिकल और यहाँ पर कहा गया अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास द आर्टिकल और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए आर्टिकल। एचपी टेट में आर्ट्स हो जेबीटी हो हमेशा आर्टिकल से पॉसिबल है कि हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको पूछा गया था चेंज ऑफ द वॉइस के बेस पे और हमारे पास सबसे पहला सवाल पूछा गया था ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके ऊपर हंसते थे। तो यहाँ पर इसको जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, ये था आपके पास प्रेपोजिशन बेस्ड एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पर आपके पास जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज योर ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया था सीता लव्स सावित्री। सीता लव्स सावित्री दैट बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा सावित्री इज लव्ड बाय सीता। क्वेश्चन नंबर 39 आपको पूछा गया था इंटेरोगेटिव एक्टिव के ऊपर और पूछा था हु डिड दिस। तो यहाँ पर आपके पास इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 बाय हुम वाज दिस डन। उसके बाद अगेन आपको सिनोनिम पूछे गए थे कुछ वर्ड्स के ऊपर और आपके पास सबसे पहला था माउस। तो माउस का जो सिनोनिम आपके पास रहेगा दैट इज योर शीप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लस्टर का सिनोनिम आपके पास जो रहेगा दैट इज योर बी ऑप्शन दैट इज कलेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 42 का आपके पास रहेगा एरेंट। एरेंट के लिए जो प्रॉपर सिनोनिम इसके अकॉर्डिंग आता है दैट इज योर कंप्लीट। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपको यहाँ से सही स्पेलिंग जो था वो चूज करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहला था ट्रिमेंडस के ऊपर आपको पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग चेकिंग। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें अगर तो अननेसेसरी का जो स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा था एक्वटेंस का राइट स्पेलिंग क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लास्ट में डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आपको पूछा था नेक्स्ट के अंदर तो इस क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर रहेगा दैट इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 to 49 के ऊपर आपको अगेन फिल इन द ब्लैंक पूछे गए थे जहां पर आपको टेंस के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक को भरना था। तो यहाँ पर अगर हम 47 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला था ही डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इट मीन्स हैबिचुअल एक्शन और हैबिचुअल एक्शन को बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास दैट इज योर ड्रिंक्स इज द राइट आंसर। द अर्थ डैश राउंड द सन। तो यहाँ पर आपके पास अगेन यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 49, तो यहाँ पर पूछा गया था ही डैश अ सेल फोन। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर हैज इज द राइट ऑप्शन, ही हैज अ सेल फोन। क्वेश्चन नंबर 50 to 52 के ऊपर आपको इडियम फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला था ड्रिफ्टेड फ्रॉम। इसका मीनिंग आपको बताना था। तो ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मीनिंग होता है आपके पास दैट इज योर बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लम फिजिक। प्लम फिजिक के लिए जो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ए ऑप्शन प्लेजेंटली फैट बॉडी। उसके बाद 52 क्वेश्चन के अंदर पूछे टेल्स ऑफ वेलर यूजुअली इन वार। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दैट इज स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 53 to 55 आपको पूछा गया था कि वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इट मींस आपके पास अगेन फिलिंग ऑफ ब्लैंक पूछे गए थे, जो आपके पास प्रोनाउन के बेस पे थे। आई कैन नॉट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट। अब प्लान आपके पास क्या है, एक नॉन लिविंग है जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज योर इट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें दिस ड्रेसेस बिलोंग्स टू यू, आई एम श्योर दे आर। अब यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर्स, और योर्स आपके पास है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको आपके एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया जाता है पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा योर्स, YOURS, क्योंकि योर्स आपके पास यहाँ पर पोजेसिव को बताने के लिए एपोस्ट्रोफी के केस में यूज हुआ था, लेकिन ये वाले आंसर आपके पास यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 55 द फायर काउज्ड सीरियस टू द ग्रुप ऑफ हाउस। तो फायर क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ हाउस को डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए दैट इज डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 56 to 57 अगर हम बात करें तो आपके पास वर्ड्स दिए गए थे जिनके ऊपर आपको एडवर्ब बनाना था। फर्दर कभी भी आपको टेट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑलवेज रिमेंबर जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमारे LY से एंड होते हैं। तो यहाँ पर वेग का जो आपके पास एडवर्ब रहेगा दैट इज योर वेगली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है आपके पास थ्रेटनिंग के लिए आपके पास जो ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन दैट इज योर थ्रेटिंगली, ठीक है। उसके बाद है 58 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया था करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इट मींस नरेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर था रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि गो अवे, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। ये थे हमारे 58 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था अगेन आपके पास डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर कहा था एलाइज सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो वहां पर वो प्राउडली उस चीज को एक्सक्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलाइज एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। आपके पास इंटेरोगेटिव नरेशन दिया गया था और उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा he asked me what I was doing। तो दिस इज द सेक्शंस ऑफ साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।